नमस्कार दोस्तों। मनीष नाम का एक लड़का जॉब करने के लिए कहीं जाता था। बस से आना जाना करता था। उसका घर एक गांव में था, लेकिन एक दिन उसकी बस छूट जाती है। फिर उसके साथ जो होता है ना, उसकी कहानी आज आप सुन लेंगे तो ठीक से सो नहीं पाएंगे। इतना कुछ खतरनाक भूतिया हुआ था कि दिल दहल जाएगा जानकर। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं और सीख लेते हैं। ये जो घटना घटी है मनीष नाम के लड़के के साथ घटी है, जो कि अरुणाचल के अंदर के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। बेसिकली उसका गांव बहुत ही छोटा सा गांव था हमेशा से, जहाँ पे ज़्यादा साधन नहीं हुआ करती थी। और ऐसे बहुत सारे जगहों पर हैं छोटे छोटे गांव जहाँ पर मुश्किल से एक बस होगी जो सुबह आएगी, एक बस होगी जो शाम को आएगी। ऐसे ऐसे टाइमिंग की बसें रहती हैं, तो लोगों को वैसे टाइम में ही मैनेज करना पड़ता है। भले ही काम छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी वो बस छूट गई तो फिर तुमको दूसरा कोई साधन मिलने ही वाला नहीं है। फिर वापस से दूसरे दिन का वेट करो, ऐसा वाला होता है। उसके गांव से लोग न ज़्यादातर अपने गांव में ही काम करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। छोटा सा गांव था, सुंदर सा, बिल्कुल शांत लोग रहते थे, सब कुछ सही सही था। लेकिन इसको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था, बड़ा करना था हमेशा से। इसने हमेशा से अपने माँ बाप को बोल के रखा था कि मैं एक ना एक दिन अपने गांव को छोड़ के शहर ज़रूर जाऊंगा, और शहर जाके वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बड़ा जॉब करूँगा, कुछ अलग करूँगा, लाइफ में आगे बढ़ूँगा डिफरेंट वे से। मैं गांव में रह के खेती कराना या गांव का काम करना नहीं करूँगा, मुझे शहर भी देखना है। सबकी ख्वाहिश होती है, बहुत लोग गांव में अच्छा लगता है, बहुत लोग को शहर में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि इसको अपना गांव पसंद नहीं था, गांव के लोग, गांव भी पसंद था, गांव में रहना भी पसंद था, लेकिन उसको शहर भी देखना था। तो बचपन से इसने अपने गांव में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, और गांव के पास के जो छोटे छोटे मोटे शहर हैं वहाँ पे उसने पढ़ाई लिखाई किया, और जैसे तैसे करके वो ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर वालों को बोलता है कि अब मैं शहर के लिए निकलूँगा, वहाँ जाऊँगा, थोड़े बहुत मुझे पैसे चाहिए स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग में इतने पैसे इंसान नहीं कमा सकता, तुरंत जॉब तो मिलती नहीं, तुरंत पैसे इतने रहेंगे कि आराम से शहर में मैनेज कर ले। तो घर वालों को बोलता है कि आप लोग प्लीज़ कहीं से भी पैसे मैनेज कर लो, और मैं शहर जाऊँगा, और शहर जाके जॉब पकड़ूँगा तो सबसे पहले पैसे घर पे ही भेजूँगा। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा, अगर तुमको जॉब करना ही है बाहर शहर में जाके, यहाँ अपना कोई काम नहीं करना है, तो ठीक है, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो आराम से। तो पैसे वैसे थोड़े बहुत लेता है अपना मनीष, और शहर को निकल जाता है। शहर पहुंचता है, वहाँ पर कुछ टाइम स्ट्रगल वाले होते हैं। स्टार्टिंग में ही इंसान शहर पहुंच जाए तो एकदम अच्छा सब कुछ थोड़ी रहता है, थोड़ा स्ट्रगल है उसको, खाना पीना रहना हर चीज़ में कैसे तैसे करके छोटा सा घर ढूंढता है जहाँ पे और भी लड़के लोग और भी लोग रह रहे हैं समझ लो पीजी टाइप का। और उसके बाद वो बहुत जॉब अप्लाई करता है, जॉब अब ढूंढने लगता है, और बहुत काफ़ी ढूंढने ढांढने के बाद उसको एक अच्छी सी जॉब मिल भी जाती है। अच्छी सी जॉब मिल गई है, अब ये सोचता है कि आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। मस्त जॉब भी करने लगता है, सैलरी भी डिसेंट सैलरी थी, अच्छी खासी सैलरी थी, जितना इसने एक्सपेक्ट किया था लगभग उतना ही मिल रहा था। अब सोचता है कि मैं फर्स्ट सैलरी तो घर पे भेजूंगा अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए। पहली सैलरी अपने घर पे भेजता है। घर वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा फाइनली कुछ ना कुछ कर लिया। वो चाहता था शहर जाना, वहाँ पे कुछ अलग करना, और शायद उसने कर लिया। घर वाले बहुत खुश हैं। अब महीने पे महीने बीतते गए, अपना मनीष जॉब कर रहा है, अपना खर्चा वर्चा निकाल रहा है, सैलरी अपने गांव अपने घर भेज रहा है। ऐसी इसकी ज़िंदगी कट रही है। ये ठंड का टाइम चल रहा था, फेस्टिवल वाला टाइम चल रहा था। बहुत टाइम से, कुछ महीने हो गए थे ये वहीं रह रहा था, शहर में ही, गांव आया नहीं था। तो घर वाले इसको बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि बेटा कुछ भी करके आ जा, गांव भी घूम ले, बहुत कितने सारे फेस्टिवल निकल गए, तू अपने गांव नहीं आया, घर नहीं आया। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है कि तू ऐसी अकेले अपनी लाइफ जी रहा है शहर में, और हम अकेले हर फेस्टिवल मना रहे हैं। बेटा प्लीज़ आ जा गाँव, थोड़ा गाँव का भी हवा पानी लेना ज़रूरी होता है, आ जा। मनीष बोलता है अच्छा ठीक है, मैं छुट्टी अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कितने दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, मैं उतने दिन के लिए ही सिर्फ आ पाऊँगा, मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ पाऊँगा। घर वाले बोलते हैं जितने दिन के लिए भी आ रहा है लेकिन तू आ जा,
शायद ये दिवाली का टाइम चल रहा था, दिवाली टाइम में घर वाले घर बुला रहे थे। ये अपनी जॉब से छुट्टी अप्लाई करता है कि छुट्टी मुझे चाहिए इतने दिन के लिए, तो छुट्टी दे भी देते हैं उसके ऑफिस वाले। और ये अपने शहर से ट्रेन लेता है और उसके बाद अपने गांव के पास वाले शहर में वो ट्रेन से उतरता है और वहाँ से फिर वेट करता है कि इतने बजे मेरे गांव की बस आएगी तो मैं उस बस से अपने गांव जाऊंगा। काफ़ी घंटे वेट करता है, उसके बाद जाके वो बस आती है उसके गांव वाली, उस बस में बैठता है और फाइनली अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंचा है, आसपास के पड़ोस के लोग, गांव के लोग सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत टाइम बाद, बहुत महीने बाद देखे हैं इसको। इसके घर वाले स्पेशली ज़्यादा खुश हैं। सब दिवाली वाली तैयारी करने में, शॉपिंग करने में, सजावट करना, साफ़ सफाई करना, सब कुछ में बहुत टाइम निकल जाता है। अब फाइनली आ जाता है दिवाली वाला दिन। दिवाली वाले दिन अच्छे से पूरे फैमिली वाले लोग सब तैयार होते हैं और ये भी तैयार होके अच्छे से घर पड़ोसी सबके साथ दिवाली मनाता है, पूरे गांव के साथ दिवाली मनाता है। और दिवाली के बाद उसने एक दिन बाद ही उसने सोचा था कि मैं अपने गांव से निकल जाऊंगा शहर जाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले आ गया था ना और ज़्यादा छुट्टी तो मिल नहीं सकती थी इसको। तो ये बोल देता है घर वालों को कि देखो अब मुझे निकलना पड़ेगा। तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा थोड़े दिन और रुक जाता तो अच्छा लगता, इतने महीनों बाद आया है, बचपन से कभी हम तुझसे दूर नहीं रहे हैं। तो ये बोलता है कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जॉब से निकाल देंगे तो फिर मुझे गाँव आके बैठना पड़ेगा या दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसकी सैलरी भी इतनी अच्छी है, तो मुझे जाने दो, फोर्स मत करो। अब घर वाले सब इसके जाने की तैयारी करने लगते हैं। सामान उमान, खाने पीने की चीज़ें बनती है, सब कुछ, दिवाली की मिठाइयाँ जो बनी है, जो भी चीज़ें बनी है, सब इसके बैग में डाला जाता है और इसकी पूरी पैकिंग तैयारी सब हो जाती है। अब ये दूसरे दिन शाम के टाइम में निकलने वाला था अपने गांव के बस से। वो जो बस थी ना, वो दोपहर तक, मतलब लगभग 11 बजे तक इसके गांव पहुंचती थी और शाम के टाइम में लगभग 7, साढ़े 7 बजे तक इसके गांव कि जो बस स्टॉप था वहाँ पे आती थी। एक स्टॉप था, ऐसा नॉर्मल सा बस स्टॉप नहीं बना था, लेकिन स्टॉप था कि यहाँ पे रुकेगी बस, ऐसा कुछ पुल टाइप बना हुआ था। तो वो पहले ही पहुँच जाता है और ठंड के टाइम था, सोचता है कि ठंड के टाइम में कई बार बस जल्दी या लेट भी होती है, तो मैं टाइम से पहले ही पहुँच जाता हूँ। अपना पूरा सामान वामान सब लेता है और ये बस स्टॉप पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है और वहाँ बस का इंतज़ार करना चालू कर देता है। एक तो पहुंचा है, पहुंच के उसको आधे घंटे हो गए, बस नहीं आई, 7:30 का टाइम हो गया। आसपास आते जाते लोगों से पूछता भी है कि बस चली तो नहीं गई है ना, कब आएगी। तो आसपास के जो लोग थे, जो वहीं के आसपास रहने वाले थे, बोलते कि नहीं नहीं अभी बस गई नहीं, उसकी आवाज़ भी नहीं आई, पों 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 कर कुछ आवाज़ करती थी बस आती थी। तो बोलते हैं लोग कि नहीं नहीं अभी गई नहीं है, और बिना आवाज़ किए तो बस कभी नहीं जाती जीवन में, हमेशा आवाज़ करती है कि गाँव के लोग पता चल जाए कि बस आ गई है। तो अब ना आवाज़ हुई है और ना बस गई है, मतलब बस गई ही नहीं है अभी। ये बोलता है कमाल की बात है, आज क्या हो गया जो बस इतनी लेट हो रही है, आ नहीं रही है। मेरी ट्रेन भी है, रात के तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे मेरी ट्रेन है शहर से, वो शहर का नाम बताता है, उस शहर से ट्रेन मैं कैसे करूँगा। आसपास के लोग बोलते हैं कि देख लो कुछ और साधन के भरोसे मत बैठो बस के, कई बार ज़्यादा ठंड पड़ती है अगर तो बस कैंसिल भी कर देते हैं, या कुछ खराबी आती तो बस कैंसिल भी होती है। ये बोलता है इकलौती बस है और कैंसिल हो गई, कुछ खराबी आ गई तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो किस्मत ही फूट जाएगी, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ये बहुत टेंशन में खड़ा है और खड़े खड़े लगभग 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, बस आई ही नहीं। और अब आसपास लोग भी आने जाने बंद हो गए, कोई आना जाना कोई कुछ नहीं कर रहा है, पूरा सुनसान एरिया हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर आगे चल के ही जंगल वाला रोड लगता था। एकदम ही सुनसान, सब कुछ वीरान पड़ गया है, ना बस आ रही है, ना कोई साधन, ना कुछ, और ये ठंड से कुकड़ भी रहा है। इसको अचानक से बहुत ठंड लगने लगी। अभी समझ नहीं पाता, सोचता है क्या करूं, बस नहीं आएगी शायद, आज तक इतनी लेट कभी हुई नहीं है। लोग भी बोल रहे थे मतलब कुछ ना कुछ खराबी हो गई होगी, या तो ज़्यादा ठंड की वजह से बस कैंसिल हो गई होगी। मैं क्या करूं, घर जाऊं क्या। फिर सोचता है अगर घर चले गया, ट्रेन नहीं पकड़ा तो मेरी तो जॉब चली जाएगी हाथ से, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत टेंशन में। फिर सोचता है एक काम करता हूँ, मैं पैदल निकल जाता हूँ। 9 बजे से ही पैदल निकलूँगा तो 2 घंटे में कैसे भी करके अगर अपना गांव वाला एरिया क्रॉस कर लिया मैंने
तो जो छोटा वाला शहर है, बाज़ार है हमारे गांव का, उस बाज़ार से मुझे कोई ना कोई ऑटो रिक्शा या कुछ भी मिलेगा, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे के मैं उस शहर पहुंच जाऊंगा। लेकिन बस यहाँ से मुझे कैसे भी निकलना है। वो जंगल वाला एरिया वाला जो रोड था, वहाँ से अकेले घुस जाता है अपने गांव को क्रॉस करने के लिए। और सबसे बड़ी इसके जीवन की यही गलती थी, क्योंकि इसके पूरे गांव के लोग, हर इंसान हमेशा इसको मना करता था कि कुछ भी हो जाए, एक बार सूरज ढल जाए तो उस जंगल वाले रोड से नहीं जाना है। एक और चौड़ी दूसरी रोड थी, पक्की सड़क थी, लेकिन वो लॉन्ग कट थी, उससे जाने में टाइम लगता और इसको जल्दी पहुंचना था। 2 घंटे में इसको पहुंचना था बड़े शहर जहां से इसको ट्रेन मिलने वाली थी। अब ये सोचता है कि मुझे भागते हुए जंगल वाले एरिया से ही निकलना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है। भाड़ में गया लोगों का बोलना और भाड़ में गया लोगों का अंधविश्वास मैं नहीं मानता, ऐसा मन में ठानता है। और मन में ठान के वो जंगल वाले एरिया दबे, मतलब तेज तेज कदमों से, एकदम फास्ट फास्ट दौड़ने ऐसे कदमों से जंगल वाले एरिया क्रॉस करना चालू करता है। जल्दी 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 चल रहा है, एकदम कोहरा छाया हुआ है, पूरे जंगल में अंधेरा अंधेरा। मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी फ्लैश लाइट से रोशनी हो रही है क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है। और एकदम ही वीरान सुनसान पूरा जंगल, मानो कि एक आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ झिंगुरों की ऐसी आवाज़ आ रही है, झिंगुरों वाली जो जंगल की आवाज़ होती है ना, एकदम टिपिकल वो आवाज़ आ रही है। बाकी कोई भी, ना इंसान ना आवाज़, कुछ नहीं हो रहा है। एकदम इसको धक 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 हो रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों इसको डर लगने लगा। ये जैसे तैसे करते करते वो जंगल क्रॉस करने लगता है। और जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुँचता है, वो अपने सामने का नज़ारा देख के समझ नहीं पाता कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि उसके जस्ट सामने जो पतली सड़क थी जहाँ से वो जा रहा था फास्ट फास्ट, उस रोड के जस्ट सामने तरफ ही कुछ मतलब लगभग 100-150 मीटर आगे एक औरत खड़ी है, जिसने सफ़ेद कलर का कुछ तो पहनी है जो चमक रहा है। कपड़ा तो समझ में आ रहा है क्योंकि इतने दूर तक इसकी फ्लैश लाइट की रोशनी नहीं पहुँच रही है। बस कोई तो औरत साड़ी या कुछ तो सफ़ेद कलर का पहन के खड़ी है, ऐसा दिखाई देता है। और उसके काले काले बाल ऐसे लहराते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसको लगता है बहुत खतरनाक डर। ये समझ जाता है कि कोई नॉर्मल सी औरत, कोई आम औरत तो ऐसे जंगल के बीचों बीच हिम्मत नहीं करेगी आने की, वो भी भूतिया जंगल के बीचों बीच। ये कोई पक्का आम औरत तो है नहीं, और ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से उसके कपड़े चमक रहे हैं और बाल चमक रहे हैं, उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये इतने ज़ोर से घबराता है कि ये जंगल को जो सीधे से रास्ते से जाना था वो छोड़ के इधर से टर्न करता है, मुड़ता है, सोचता है इधर से भागते भागते फिर आगे से वो रोड पकड़ लूँगा सीधा वाला। ऐसे ही सीधा भागने की कोशिश करता है, और जितने स्पीड में ये भागना चालू करता है ना, उसके पीछे उतनी ही ज़्यादा करीब से पायल की छन 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। पायल की आवाज़ उसके उतने ही नज़दीक, उतने ही करीब आ रही है। ये बहुत तेज़ घबरा जाता है, पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी इसके अंदर, बहुत तेज़ घबराया हुआ है। पीछे से अजीब सी घुर्राने की और अजीब सी ऐसा पतली सी जैसे कि कान में चुभने वाली आवाज़, वैसी आवाज़ आ रही है। और पायल की छन 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 ऐसी आवाज़ हो रही है। ये बहुत तेज़ घबराता है, घबराते घबराते भाग रहा है, भागते भागते हाँफने लगा। ठंड में इंसान कितने तेज़ भाग लेगा। ओवर ठंड पड़ती तो इंसान का सांस भी तो फूलना चालू होता है। ओवर ठंड हो रही थी, भागते 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 बहुत दूर, काफ़ी दूर तक भागा है, लेकिन वो मेन रोड नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि भटक गया है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जैसे तैसे करते करते वो दूसरी तरफ से भागना चालू करता है, और जो पतली सड़क थी जो छोड़ा था इसने, उस सड़क के जैसे ही पास पहुंचता ही है, उसके पैर में एक पत्थर टकराता है और वहीं पर गिर के वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि डर हावी हो गया है, ठंड हावी हो गई है, आवाज़, हर चीज़ हावी हो गई उसके ऊपर। कुछ मिनट बाद या आधे घंटे 1 घंटे बाद पता नहीं कब उसकी आँख खुलती है, और ऐसे वो पड़ा हुआ है। जैसे ऐसे आँख खुलती है, उसके मुंह के यहाँ सामने वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। वही चमचमाता हुआ सफ़ेद साड़ी, वही चमचमाता हुआ काले बाल लंबे अजीब से लहराते हुए। और जैसे ही उस औरत की शक्ल को ये देखता है, उसके बाल तो ऐसे उड़ रहे हैं, उसकी शक्ल को जैसे ही देखता है, पूरा फेस खाली, कुछ है ही नहीं, सिर्फ
2 चमकती हुई सफ़ेद आंख दिखाई दे रही है। पूरा फेस खाली, जैसे उसको देखता है इतने ज़ोर से घबराता है जैसे मानो उसकी धड़कन ही रुक गई हो, ज़ोर से चीखता है और चीख के बेहोश। उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, बेहोश हो गया। अब सीधे उसकी आँख खुलती है, बहुत सारे लोग हैं, वो खटिया पे लेटा हुआ है और आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनको वो ढंग से, कुछ लोगों को पहचानता भी नहीं है। बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी औरतें हैं, आदमी सब खड़े हैं। वो आँख खोलता है और घबराते हुए बोलता है, मुझे 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 मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। वो औरत मुझे मार डालेगी, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वो चुड़ैल थी, वो बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। सब बोलते हैं कि बेटा, वो जो आदमी लोग थे उसके पास आते, बोलते, उसके सर पे हाथ फेरते बोलते, बेटा हमने तुम्हें बचाए हैं। हम अपनी बकरियों को लेके जा रहे थे जंगल वाले एरिया से, तो हमने तुम्हें पड़ा हुआ देखे और हमने तुम्हें बचाए हैं। तुम क्या पूरी रात से वहाँ पड़े थे? तो मनीष बोलता है, हाँ हाँ दादाजी, काका, मैं हाँ पूरी रात से पड़ा था, मैं वहीं पे, मैंने बहुत भयानक एक चुड़ैल को देखा। सब बोलते हैं लोग जो थे कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात के टाइम उस जंगल में नहीं आते, एक बार सूरज ढल जाए तो? तुम क्यों आए थे बेटा? तुम आए थे इसीलिए तुमको चुड़ैल दिखाई दी, और वो चुड़ैल अभी से नहीं, लगभग 20 सालों से लोगों को ऐसे परेशान कर रही है। ये बोलता है 20 सालों से? तो सब बोलते हैं हाँ, 20 सालों से उसका अफवाह नहीं है, वो रियलिटी है। वहाँ पे पूरा फैला हुआ है कि 20 साल पहले एक औरत इसी जंगल में ऐसी पड़ी हुई मिली थी। उसका कोई अता पता नहीं था, कौन, घर वाले हैं, क्या है, बस उसकी शरीर ही मिला था, जान जा चुकी थी। तब से वो औरत ऐसे ही लोगों को रात के टाइम में जंगल में दिखाई देती है, गुमराह करती है, बहुत लोगों को पागल करती है और बहुत लोग मर जाते हैं उसको देखते से ही। तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा जो तुम जिगरे वाले हो जो बच गए, नहीं तो सब नहीं बच पाते हैं। ये बोलता है, प्लीज़ आप लोग कुछ भी करके मेरे गांव तक, मेरे घर तक मुझे छुड़वा दो, मुझे कुछ भी करके। एक अंकल बोलते हैं कि मैं साइकिल से तुम्हें अपने गांव छोड़ दूंगा, तुम्हारे गांव। तो उसको साइकिल बैठाते हैं, इसके गांव लेके जाते हैं। ये कुछ दिनों तक अपने घर पे ही रहता है। ऑफिस से कॉल आता है, बताता है कि बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई, बहुत बीमार होता है, बुखार उखार सब आता है। घर वाले बोलते हैं कि हम तुझे छोड़ने जाएंगे उस स्टेशन तक, तू अकेले नहीं जाएगा अब। और जब कुछ दिन बाद ठीक होता है तो ये वापस से उस बस से अपने घर वालों के साथ उस स्टेशन जाता है और अपने शहर जाता है। उसके बाद कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि अकेले वो उस रोड की तरफ जाए। उस जंगल में जाना तो बहुत दूर की बात है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद मनीष ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन जो मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।